नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड की टॉस जीतने को लेकर के। जी हां, आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक आसमानी गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन एक बार फिर से इस चौथे टी20 मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन आज मात्र 1 रन बना करके यहाँ पर पवेलियन लौटे। दोस्तों इसके बाद मैदान पर उतरे तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव। ये दोनों भी इस चौथे टी20 मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और इसी ओवर की दूसरी और छठी गेंद पर खराब शॉट खेलते हुए अपने अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा आज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। ऐसे में दोस्तों 2 ओवर के भीतर ही 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान पर उतरे रिंकू सिंह। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब मैदान पर मौजूद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह धीमी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और बचे हुए पावर प्ले के अंतिम 3 ओवर में पुणे में आतंक मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और चौकों की बरसात करते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बावजूद रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने पावर प्ले में जैसी बल्लेबाजी चाहिए थी वैसी शुरुआत भारतीय टीम को दिला दी थी। लेकिन अब मैदान पर मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी पावर प्ले के बाद भी अपना यही खेल जारी रखें और तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ज्यादा वक्त तक भारतीय टीम को आगे नहीं बढ़ा पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल राशिद के खिलाफ बाउंड्री लगाने के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज 29 रन की पारी खेल करके आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब रिंकू सिंह का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे शिवम दुबे। दोस्तों लगातार विकेट गंवाने के चलते इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो रही थी, क्योंकि धारदार गेंदबाजी के सामने अब काफी धीमा खेल रहे रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बल्ले से मैदान पर देखने को मिल रहा था हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 3 से 4 रन ही बटोर पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 11वां ओवर लेकर के आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडल कॉर्स ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह को अपने जाल में फंसाते हुए बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। आपको बता दें, रिंकू सिंह 30 रन बना करके पवेलियन लौटे। दोस्तों टीम इंडिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी, लेकिन 100 रन के भीतर ही अब 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। दोस्तों इंग्लैंड के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो बचे हुए ओवरों में मैदान पर मौजूद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को बड़े शॉट से खेलते हुए रन बटोरने की अब जरूरत थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला। यहाँ मैदान पर उतरते ही नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ मिलकर के इंग्लैंड के गेंदबाजों का समाचार लेना यहाँ पर शुरू कर दिया और हर ओवर में चौकों की बरसात करते हुए भारतीय टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना जारी कर दिया। दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने की प्रभाव किए बिना दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप में इंग्लैंड के गेंदबाजों की अब धुनाई कर रहे थे, जिस कारण हर ओवर में भारतीय टीम 15 से 20 रन बटोर रही थी और इसी के चलते देखते ही देखते भारतीय टीम की यह जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों इस विस्फोटक जोड़ी ने अब इंग्लैंड पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करना जारी कर दिया था, क्योंकि इतनी घातक बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी कि जिसे देख करके इंग्लैंड के कप्तान बटलर भी देख करके पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। और दोस्तों इसी बीच मैच का 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आतंक मचा दिया और एक आसमानी और
3 करारे चौके जड़ते हुए महज 28 गेंद पर इस चौथे टी20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन बता दो 50 पूरा होने के बाद हार्दिक पांड्या ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और कुछ ही देर के बाद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बटलर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें हार्दिक पांड्या 53 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल करके आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। लग रहा था भारतीय टीम 150 रन तक अपना आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में सेट बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना विस्फोटक अंदाज जारी रखा और इस चौथे टी20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ते हुए भारतीय टीम का स्कोर 180 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 182 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम की ओर से बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला, जहां पारी की पहली ही गेंद से फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और पुणे में चौकों की बरसात करते हुए 3 ओवर में ही टीम को 30 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी का धमाल आज जोरों शोरों से मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर हो या तेज गेंदबाज आज हर कोई पावर प्ले में बुरी तरीके से मार खा रहा था, जिस कारण लगने लगा इंग्लैंड पूरी तरीके से इस पावर प्ले को अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों तभी पावर प्ले के अंतिम गेंद पर गेंदबाजी कर रहे रवि बिश्नोई ने अपना जादू बिखेरते हुए टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे बेन डकेट को सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें बेन डकेट 39 रन बना करके आउट हुए। वहीं दोस्तों बेन डकेट के आउट होने के बाद अब दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद अक्षर पटेल की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ ली। आपको बता दें फिलिप सॉल्ट 23 रन बना करके आउट हुए। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे हैरी ब्रुक्स और कप्तान बटलर। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद अब भारत की घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 1 ओवर बाद एक बार फिर रवि बिश्नोई ने अपना जादू बिखेरते हुए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। बता दो कप्तान बटलर महज 2 रन बना करके पवेलियन लौटे। दोस्तों पावर प्ले में खराब गेंदबाजी करने के बावजूद अब टीम इंडिया ने धमाकेदार तरीके से मुकाबले में वापसी कर ली थी, क्योंकि 2 ओवर बाद मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज लिविंगस्टन और उनको हर्षित राणा की गेंद पर कट शॉट लगाने के चक्कर में महज 9 रन की पारी खेल पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में टीम इंडिया ने दिए हुए लक्ष्य के यहाँ पर करीब पहुँचना था, तो अब जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला, जहाँ खास करके हैरी ब्रुक्स के बल्ले से, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच मैच की 14वीं ओवर में हैरी ब्रुक्स ने लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके और 1 आसमानी जड़ते हुए भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 50 के बाद हैरी ब्रुक्स भी गलती कर बैठे और खराब शॉट खेलते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे और दोस्तों जैसे ही हैरी ब्रुक्स आउट हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जेकब बेथेल, ब्राइडल कोर्स और जोफ्रा आर्चर भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिक सके और लगातार अपने विकेट गवाते हुए इस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद पर इंग्लैंड को 25 रनों की जरूरत थी, जहां पर इंग्लैंड ने पहली गेंद पर एक चौका तो जरूर चढ़ा, लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 1 रन भी नहीं दिया और अंतिम गेंद पर जेमी ओवर्टन का विकेट झटक डाला। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम ओवर में इंग्लैंड ने और एक अपना विकेट गवाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 166 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस चौथे टी20 मुकाबले को 15 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों भारतीय टीम की जीत से आप भी खुश हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।